जय सिया राम। अब कन्यादान की विधि होने जा रही है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रानी उस समय हुई पुलकित, रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भरी आई है, छाती कुछ कुछ भरी आई है। सोचा जो अब तक थी अपनी, सोचा जो अब तक थी अपनी, वह अब हो रही पराई है, वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है, राजा ने सोचा तब क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है, यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं, माँ बाप जिसे दे देते हैं, उसकी ही वह हो जाती है, उसकी ही वह हो जाती है। कैसा आदर, कैसा सम्मान और कितना समर्पण हमारी आर्य जात की कन्याओं में होता है, यह इस शास्त्र में लिखा गया है। और इसमें इतनी ही सत्यता है जितना कि गंगा का जल पवित्र होता है। तो माँ बाप जिसे दे देते हैं, उसकी ही वह हो जाती है, उसकी ही वह हो जाती है। इससे बढ़कर और तपस्या कौन कर सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कन्या को पवित्र माना गया है। उससे ज्यादा पवित्र और तपस्वी दूसरा कोई नहीं होता। फिर उसको ही सर्वस्व समझ, फिर उसको ही सर्वस्व समझ, सेवा में तत्पर रहती है। पूरी जिंदगी का कमिटमेंट होता है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ, सेवा में तत्पर रहती है, सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान, उसको मालिक की तरह मान, खुद दासी बनकर रहती है, खुद दासी बनकर सहती है, खुद दासी बनकर रहती है। यह आर्य जात की कन्या है, यह आर्य जात की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, यह आर्य देश की कन्या है और यह आर्य देश का गौरव है। जिसका जवाब दुनिया भर में, जिसका जवाब दुनिया भर में, और मिलना अत्यंत असंभव है, मिलना अत्यंत असंभव है। हाँ।